Hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. So guys, Indian English Grammar के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मैं वॉइस की सीरीज़ में डे 13 का वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऐसा एक्टिव वॉइस जिसमें प्रीपोजिशन का प्रयोग किया रहता है, प्रीपोजिशन का, तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक, क्या हम उस प्रीपोजिशन को पैसिव वॉइस में हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, और अगर हटा भी सकते हैं तो वह किन परिस्थितियों में हटा सकते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे हम डिटेल को जानेंगे, और इसके अलावा 3 विशेष पॉइंट इसमें हम जानेंगे, जिसमें जो है तीनों का अलग अलग एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। तो ये चीज़ें आप जानें और पूरा वीडियो देखें, अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी क्लास में हो या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, प्रत्येक दिन के लिए आपके लिए बहुत ही खास और विशेष होने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देख लें कि अगर आपके सामने स्ट्रक्चर का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर ऐसा आए कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहे, फिर वर्ब रहे, फिर प्रीपोजिशन रहे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहे, अगर तो उसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होगा वो गाइस ये होगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसिव सब्जेक्ट रखेंगे। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया है। और जो ये सब्जेक्ट होता है ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। मतलब यहाँ पे यह नॉमिनेटिव केस में रहता है और यहाँ पे जब आता है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। इसके लिए मैंने कुछ पहले की वीडियो में जो है पोसेसिव केस, या फिर आपका सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या होता है उसका पूरा डिटेल आपको मैंने दिया हुआ है। आप पीछे के वीडियो को डे 1, 2, 3 के वीडियो को देखो, इसमें पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम और ज़रूरत के अकॉर्डिंग, और साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे, फिर आप बाई लगाएंगे और यहाँ पे पैसिव ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ठीक है, तो अब आते हैं इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये 2 प्रकार के एग्जाम्पल इस बेस का मैं आपको बताऊँगा इसमें, और इसको आपको समझना अति आवश्यक है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस दिया गया है इस स्ट्रक्चर पर एक्टिव वॉइस का, द बॉयज लाफेड एट हिम। द बॉयज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, ये आपका हो गया। भाई ये तो टेंस कोई भी हो सकता है ना, टेंस कोई भी रहे। जैसे यहाँ पे सेकेंड फॉर्म वर्ब का है तो ये मान लो आपका पास्ट टेंस का हो गया, तो टेंस तो कोई भी रहेगा। लेकिन अगर इस बेस का सेंटेंस रहे तो उसका पैसिव वॉइस हम इस बेस पर रखेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, उसके बाद में यहाँ पे एट प्रीपोजिशन लगाया हुआ है, फिर आपका ऑब्जेक्ट हिम है। ठीक है, तो अब हमने इसको देखना है कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर ये बना है कि नहीं। तो देखेंगे जो यहाँ पे हिम था, ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हिम था, इसका नॉमिनेटिव केस ही बनता है। तो हमने यहाँ ही पे रख दिया, मतलब पैसिव सब्जेक्ट के रूप में ये यहाँ पे आ गया। फिर हमने टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज का प्रयोग किया, फिर हमने वर्ब का, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, हेल्पिंग वर्ब वाज हो गया आपका। ठीक है ना, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, फिर हमने प्रीपोजिशन वही सेम टू सेम लगाया जो यहाँ पे लगा हुआ था एट को, फिर हमने बाई लगाया, और जो द बॉयज था उसको हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में सेम टू सेम रख दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बेस पर। अब हम आगे देखते हैं कि एक और सेंटेंस को देख लेते हैं, यह भी दूसरे टेंस का है, इसको भी देख लेते हैं। माई मदर सब्जेक्ट हो गया, फिर इज क्या है, एक वर्ब है मानो तो, या एक हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में टेंस दूसरा है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में लुकिंग हो गया, राइट, मेन वर्ब जो है आपका। उसके बाद आफ्टर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, फिर हिम लगा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यह जो है आपका इसी बेस पर बना हुआ है। फिर उसका जो पैसिव वॉइस बनाया गया है आपका, ये बना हुआ है सेम टू सेम इस स्ट्रक्चर के बेस पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये तो हो गया फार्मूला नंबर 1 गाइस, जिसमें हमने आपको इस तरह की सेंटेंस बनाया। अब आपको ये बात ध्यान देना है, इसमें क्या ध्यान देना है कि जैसे ये जो प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाया गया है तो यह एक प्रकार के फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये है फ्रेजल वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे मान लो ब्रेक आउट, ब्रिंग अप, लाफ्ट एट, लुक आफ्टर, ऐसे जो भी है, जैसे लुकिंग आफ्टर यहाँ पे है, तो
ऐसे जो भी फ्रेजल वर्ब होते हैं, समझ रहे हैं ना, उनके साथ में अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं हटा सकते हैं, ना इसे हटाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब उसके बाद में कुछ ये और भी फ्रेजल वर्ब जैसे मैंने आपको बताया, सप्लाई या फिर प्रेफर या इंसिस्ट या रिप्लाई, तो ऐसे जो वर्ड्स आते हैं जैसे आफ्टर, लुक्स आफ्टर हो गया, लुक्स जो है एक वर्ड है और ये आफ्टर जो है एक प्रीपोजिशन है, समझ रहे हैं कि नहीं। या फिर कोई और भी एग्जाम्पल हम लेना चाहें तो उनके साथ में क्या लगता है ये प्रीपोजिशन, वो करेक्ट चीज़ होना चाहिए। जैसे सप्लाई के साथ में विथ लगता है, प्रेफर के साथ में टू लगता है, समझ रहे हैं ना, कंपेयर के साथ में बी विथ भी लगता है और टू भी लगता है, एम के साथ में एट लगता है, फायर के साथ में एट लगता है, रिप्लाई के साथ में टू लगता है, सरप्राइज के साथ में एट लगता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर ऐसा कहीं पे प्रीपोजिशन जो है आपका लगा हुआ है, समझ रहे हैं, और जिसमें माना जाए तो लास्ट में एडवर्ब ऑफ मैनर अगर प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ पे वेल है तो यह एक एडवर्ब ऑफ मैनर, एक एडवर्ब का पार्ट है। अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है वर्ब के साथ में, समझ रहे हैं, और वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन रहे, तो हम इसका जो है पैसिव वॉइस इसी बेस पर बनाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि जब भी हम इस वेल को, मतलब इस एडवर्ब ऑफ मैनर को रखेंगे पैसिव वॉइस में, तो हम जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसके तुरंत बाद हम रखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब यहाँ पे है तो यहाँ के बाद तुरंत रखेंगे। पैसिव वॉइस में वर्ब के पहले किया जाता है, मतलब ये जो वर्ब है ना आपका, इस वर्ब के पहले किया जाता है, ये चीज़ें याद रख लीजिए। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है गाइस, उस शब्द का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले रखेंगे पैसिव वॉइस के दौरान। अगर कोई भी एडवर्ब ऑफ मैनर किसी सेंटेंस में लगा हुआ है एक्टिव वाले में, जिसमें आपका एक्टिव वॉइस में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है, तो ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, मतलब दूसरे पॉइंट का हो गया। आगे हम आएंगे कि अगर आगे आते हैं 2 एग्जाम्पल और हम लोगों को पढ़ना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। जैसे अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए, ठीक है, समझ रहे हैं, जिसमें आपका ओवरऑल ऐसे कोई वर्ड्स और प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है, जैसे शॉक्ड हिम, शॉक्ड के साथ में, या फिर कोई और भी हो गया, प्लीज्ड का प्रयोग किया गया है, समझ रहे कि नहीं। तो जैसे प्लीज्ड के साथ में हम कौन सी प्रीपोजिशन को रखेंगे, शॉक्ड के साथ में हम कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, यह आपको थोड़ा सा याद करने की बात है, या अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कुछ बता दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। अगर ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें आपका इन शब्दों का प्रयोग हो, प्लीज्ड हो गया, डिस्गस्टेड, एस्टोनिश्ड, समझ रहे हैं, कंपेयर्ड, इनवाइटेड, knocked, सेटिस्फाइड, नो, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहे, ऐसा आपको कहीं पे मिल रहा है सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, तो इसके साथ में हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए वो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो इसके लिए आप थोड़ा सा चेक करें, और मैं कुछ बता रहा हूँ उसको आप याद भी कर लें, वीडियो को पॉज करके उसे याद कर लें। प्लीज्ड के साथ में विथ लगेगा, डिसइंटरेस्टेड के साथ में इन लगेगा, प्रिपेयर्ड के साथ में फार लगता है, इनवाइटेड के साथ में टू होता है, नो के साथ में टू होता है, एडिक्टेड के साथ में ऐड होता है, नॉकेड के साथ में ऐड होता है, लिसन के साथ में टू होता है, आपने सुना भी होगा लिसन टू मी, समझ रहे ना। तो ऐसे शब्दों के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, उस प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है पैसिव वॉइस में उस शब्द के बाद में हम लगाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं और यहाँ भी देख पा रहे हैं। ओके, तो गाइज ये कुछ पॉइंट हैं जो कि विशेष रूप से नोट करने वाली चीज़ें हैं, जिससे आप नोट करें और इसके अनुसार आप आगे बढ़ें। 100% आपको वॉइस से आने वाली किसी भी समस्याओं का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा, और आसानी से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में।
और हाँ, याद रखना कि इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिस पे मैं आपको स्पोकन सिखाता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। इसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, जिस पर आप आकर के प्रोफेशनल स्पोकन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, और कंटिन्यू चलना चाहें तो इस चैनल को फ्री में बिल्कुल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।